हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करें इलेक्ट्रिकल जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो इस बार टी में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में तक जरूर बन ही रहिएगा। आज का जो कि पार्ट यानी कि 3 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के यानी कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा वीडियो नंबर बाय अपलोड है, चैप्टर बाय अपलोड है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा खोजने में। जो वीडियो नहीं देखे आप लोग फुल वॉच कर लीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस इकाई में उपभोक्ता का भार प्रायः मापा जाता है, यानी कि उपभोक्ता का भार, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता का। और दोस्तों यानी कि उपभोक्ता का जो भार मापा जाता है, ठीक है, इसको यानी कि किलोवाट में मापते हैं। किसमें? किलोवाट में। ऑप्शन किसमें दिया है? किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है किलोवाट, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है किलोवाट घंटा, ये एनर्जी मीटर है, ठीक है ना, एनर्जी मीटर। सी में दिया है यानी कि वोल्ट, तो वोल्ट के द्वारा क्या मापते हैं? विभवांतर का, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, ठीक है ना, वोल्टेज के द्वारा, वोल्ट के द्वारा वोल्ट मापते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट मापा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस मीटर द्वारा उपभोक्ता द्वारा वह ऊर्जा की गणना करते हैं, ठीक है, उपभोक्ता द्वारा वह ऊर्जा का जो गणना किया जाता है यानी कि किलोवाट घंटा, यानी कि एनर्जी मीटर के द्वारा गणना किया जाता है। ओम मीटर के द्वारा यानी कि आर मापते हैं, रेसिस्टेंस मापते हैं। वाट मीटर के द्वारा यानी कि शक्ति मापा जाता है। मीटर के द्वारा करंट मापा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मनुष्य के लिए निश्चित रूप से घातक है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए एग्जाम में तो क्या करना है, देखना है कि सबसे ज़्यादा वाला जो वैल्यू दिया है, अगर घातक की बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो वैल्यू दिया है 100 माइक्रो एम्पियर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, सबसे बड़ा यही है। तो राइट आंसर जो है ना इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ये ध्यान से भी कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मान विद्युत धारा का अधिकतम मान है जो मनुष्य से शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे छोटा वाला वैल्यू के देखेंगे। और सबसे छोटा वाला वैल्यू जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है ये जो दिया है यानी कि 38 माइक्रो एम्पियर। ये तो थोड़ा बड़ा है 9 माइक्रो एम्पियर की अपेक्षा। और 0.5 एम्पियर है, इसका मतलब क्या, यानी कि आधा एम्पियर हुआ, 1 एम्पियर का यानी कि आधा हुआ। तो ये तो बड़ा हो गया उसके अपेक्षा 100 मिली एम्पियर, ये तो बड़ा हो गया 9 के अपेक्षा। तो सबसे छोटा जो दिया है यानी कि 9 वाला दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन लोड सोल्डिंग, ठीक है ना, सोल्डिंग की विधि का उपयोग है। और देखिए दोस्तों, यानी कि इस विधि का जो उपयोग है ये होता है यानी कि लोड ऑफ करना, ठीक है, लोड ऑफ करना, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी प्रणाली में भारत में ट्रांसमिशन किया जाता है। भारत में दोस्तों यानी कि ट्रांसमिशन जो किया जाता है किसमें, यानी कि कहाँ, इंडिया में। और भारत में जो यानी कि ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन जो किया जाता है, ये जो किया जाता है दोस्तों यानी कि कितने वायर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि भारत में जो ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है, ये किया जाता है आपको यानी कि 3 फेज 3 वायर के द्वारा, 3 फेज, ठीक है, 3 फेज 3 वायर के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि 3 फेज 2 वायर। तो 3 फेज 2 वायर के द्वारा नहीं किया जाता, ये जो किया जाता है 3 फेज 3 वायर के द्वारा, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से सत्य है। सत्य वाला को हमको पहचानना है। ए में कह रहा है यानी कि एसी ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन से अधिक उत्तम है। एसी ट्रांसमिशन जो है डीसी ट्रांसमिशन से अधिक उत्तम है। बी में दिया अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज अधिक होना उपयुक्त है, ठीक है। तो ये जो कथन दिया है यानी कि सही दिया हुआ है, ठीक है ना, बी वाला सही दिया हुआ है। सी भी पढ़ लेते हैं, अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन वोल्टेज कम होना, ऐसा नहीं है भाई, ये तो गलत दिया हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, पावर ट्रांसमिशन को वोल्टेज क्या होनी चाहिए अगर यानी कि मितव्ययता ध्यान में रखा जाए। और यानी कि मितव्ययता को अगर ध्यान में रखा जाए तो यानी कि ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होना चाहिए, ठीक है, ये लगभग होना चाहिए उच्च, जितना हो उच्च होना चाहिए, ठीक है ना, उच्च होनी चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? उच्च। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है निम्न, तो निम्न नहीं होगा, नहीं मध्यम होगा, नहीं शून्य होगा, उच्च होना चाहिए। अगला प्रश्न आज का दिया है, कंडक्टर का साइज क्या होगा यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ा दे। तो कंडक्टर की अगर साइज की बात किया जाए n गुना बढ़ाने पर, ठीक है, अगर n गुना बढ़ जाएगा
तो कंडक्टर का जो साइज होगा दोस्तों ये होगा यानी कि 1 यानी कि n² गुना यानी कि कम होता है, ठीक है, गुना क्या हो जाता है यानी कि कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, n गुना नहीं बढ़ेगा, नहीं 1/n गुना कमेगा, कमेगा जो 1/n² गुना कमेगा, n² गुना बढ़ता नहीं है, 1/n² गुना कम हो जाता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार होने से जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट है। और दोस्तों यानी कि डिलीवर किए गए किलोवाट जो है ये है यानी कि बढ़ता है, ठीक है, यानी कि बढ़ते हैं। ऑप्शन किस में दिया है यानी कि बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी डिवाइस, ठीक है, ऐसी डिवाइस जो डैश पावर फैक्टर सुधारने में काम आती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि पावर फैक्टर सुधार में जो काम आता है अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है, ठीक है, यानी कि अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी रिएक्टिव, ठीक है, अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है आभासी पावर लेती है, तो आभासी पावर नहीं लेता, नहीं पक्षगामी रिएक्टिव पावर लेता है, अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पर डैश कहते हैं, ठीक है, यानी कि शून्य भार पे, और यानी कि 0 भार पे, शून्य भार पे जो कहेंगे दोस्तों इसको कहा जाता है यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या कहा जाता है, यानी कि सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, प्रेरण मोटर नहीं कहा जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। सी में दिया है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर नहीं कहते हैं, अल्टरनेटर नहीं कहते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस प्लांट द्वारा भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग जनरेट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में जो किया जाता है दोस्तों यानी कि कोयला के द्वारा, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, तो कोयला वाले को थर्मल कहते हैं ना, थर्मल ही कहते हैं। और न्यूक्लियर जो होता है वो होता है आपको यानी कि उसमें यूरेनियम का विखंडन करके उसको ऊर्जा में तब्दील किया जाता है। और तो सबसे ज़्यादा जो होता है यानी कि थर्मल पावर के द्वारा यानी कि ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न किया जाता है। राइट आंसर जो होगा ए में दिया है थर्मल पावर प्लांट, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है डैश में ध्रुव की संख्या अधिकतम होती है, किसमें यानी कि ध्रुव का संख्या सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए जिसका स्पीड यानी कि कम है उसमें ध्रुव की संख्या क्या होगा यानी कि ज़्यादा होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बी में दिया स्टीम, सी में दिया स्टीम इंजन के साथ कपल अल्टरनेटर, और डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक अगर ध्रुव की संख्या की अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो ये जो होता है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि टरबाइन में होता है। हाइड्रो यानी कि टरबाइन जो यानी कि 500 आरपीएम पे समझिए चलता है, कितना पे यानी कि 500 आरपीएम पे, तो सबसे ज़्यादा पोल जो होगा इसी में होगा। जबकि स्टीम वाला का यानी कि 3000 पे चलता है, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है कब एचआरसी फ्यूज द्वारा सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है, ठीक है, एचआरसी फ्यूज द्वारा कब सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होता है। तो दोस्तों यानी कि शॉर्ट सर्किट दोष जब प्राप्त होता है तो यानी कि अधिक सुरक्षा प्राप्त होता है इसके द्वारा, एचआरसी के द्वारा। तो राइट आंसर ए में दिया है शॉर्ट सर्किट दोष पर प्राप्त होती है, जो कि ए इसका सही हो जाएगा, ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राउंड वायर का उपयोग डैश है, ठीक है, यानी ग्राउंड वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि टावर को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है भाई। बी में सर्किट के कंडक्टर अथवा अन्य युक्तियों को अर्थ प्लेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अर्थ प्लेट से तो कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड वायर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है जब किसी सिस्टम में कोई दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यानी कि सर्किट ब्रेकर का कार्य है जब सिस्टम में दोष उत्पन्न होता है तो उसको जो करता है यानी कि स्वतः ओपन हो जाता है। वो क्या कह रहा है, ए में निम्न वोल्टता प्रदान करता है, निम्न वोल्टता प्रदान नहीं करता, वो स्वतः ओपन हो जाता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है यानी कि किसके द्वारा अर्थ कंडक्टर का साइज निर्धारित होता है। और दोस्तों यानी कि अर्थ कंडक्टर का साइज को जो निर्धारित किया जाता है ये आपको यानी कि सर्विस लाइन की एम्पियर क्षमता, यानी कि एम्पियर क्षमता जो है कितना है, एम्पियर क्षमता यानी कि वायर में कितना है उसके हिसाब से कंडक्टर में कितना एम्पियर इसकी क्षमता यानी कि बह रहा है उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है कहाँ पर यानी कि ग्राउंडिंग की जाती है, ठीक है, यानी कि ग्राउंडिंग जो किया जाता है कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों यानी कि ग्राउंडिंग जो किया जाता है ये किया जाता है सप्लाई के सिरे पे, ठीक है, यानी कि सप्लाई, ठीक है, सप्लाई के टर्मिनल पे किया जाता है, ठीक है ना, सप्लाई के टर्मिनल पे करते हैं। ए में दिया सप्लाई के तथा रिसीविंग के सिरे के मध्य, तो मध्य नहीं किया जाता है, सप्लाई के सिरे पे, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया है आर्क प्रतिरोध क्या होगा यदि सर्किट ब्रेकर में आर्क की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है घटना, तो घटता नहीं है। सी बी में कह रहा है यानी कि बढ़ता है, तो बढ़ने वाला जो आंसर होगा सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन से यानी कि सर्किट ब्रेकर सामान्य रेलवे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें कह रहा है यानी कि रेलवे में। रेलवे में दोस्तों यानी कि जो प्रयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकर, ठीक है, रेलवे में जो प्रयोग किया जाता है सर्किट ब्रेकर, रेलवे में प्रयोग करते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेक का, ठीक है, एयर ब्लास्ट का या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का, ये जो कि ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग घरों में किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा सर्किट ब्रेकर एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन, EST का मतलब क्या, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन में दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है SF6 का उपयोग करते हैं, ठीक है, SF6 यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिले का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि रिले का, यानी कि कार्य बताने हैं। और दोस्तों यानी कि रिले का जो मेन कार्य है, ठीक है, इसका जो कार्य होता है यानी कि दोष को पता लगाना, दोष को यानी कि क्या करना, यानी कि पता लगाना। ऑप्शन पढ़ेंगे, दोष को रोकना, दोष को रोकता नहीं है, पता लगाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया दोष को ढूंढना। सही आंसर जो दिया है बी में दिया है, करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा रिले जो है विद्युत पावर सिस्टम में अधिकतर प्रयोग होता है। और दोस्तों यानी कि विद्युत पावर सिस्टम में जो अधिकतर प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है आपको यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ठीक है, मैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऑप्शन किस में दिया है, थर्मल रिले का प्रयोग नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का प्रयोग किया जाता है, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सल्फर हेक्साफ्लोराइड की अपेक्षित परावैद्युत सामर्थ्य वायु की तुलना में कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि एयर के तुलना में होता है यानी कि 5 गुना होता है। ऑप्शन किस में दिया है 5 गुना, 2 गुना नहीं होता है, ठीक है ना। ए में दिया 2 गुना नहीं होगा, नहीं 3 गुना होगा, नहीं 4 गुना होगा, ओनली फॉर 5 गुना होगा, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस पर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल की विद्युत ब्रेक डाउन सामर्थ्य निर्भर करता है। और ये जो यानी कि निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है, ये जो मेनली अगर बात किया जाए, ए में कह ताप दाब तथा आर्द्रता, ठीक है भाई। बी में कह रहा है विद्युत सामर्थ्य में अशुद्धिया पर, ठीक है भाई। सी में कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज की प्रकृति पर, ठीक है भाई। तो यानी कि सभी पे ये डिपेंड करता है। इंसुलेटिंग मटेरियल जो है विद्युत ब्रेक डाउन का सामर्थ्य सब पे निर्भर करता है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।